हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस क्लासेस। आज हम फ्रेजल वर्ब को करने वाले हैं, गेट के फ्रेजल वर्ब को। आपको पता होगा फ्रेजल वर्ब का यूज़ हमारे एसएससी एग्ज़ाम में बहुत जगह होता है। जैसे फ्रेजल वर्ब को कॉमन एरर्स में पूछ लिया जाता है। ये क्लोज टेस्ट में ये हमारा हेल्प करते हैं। इसके अलावा सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग को कई बार सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब को यूज़ करके उसे थोड़ा टफ बना देता है। जिन्हें उसका मीनिंग पता नहीं होता है वे उसके मीनिंग को जज नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा फिलर्स में भी फ्रेजल वर्ब बेस्ड कई क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम गेट के फ्रेजल वर्ब को करने वाले हैं। और फ्रेजल वर्ब को याद करने का कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं होता है, आप इसे अधिक से अधिक यूज़ करके याद कर सकते हैं। हम गेट के करीब 20 फ्रेजल वर्ब करने वाले हैं आज। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है गेट अबाउट और गेट अराउंड। इसका मतलब होता है जगह जगह घूम कर लोगों से मिलना। जैसे जब वो करप्शन के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुआ था तो अन्ना हजारे was getting around all parts of the country to motivate people to rise against corruption। मैंने क्या बोला, फिर से सुनिए। अन्ना हजारे was getting around all parts of the country to motivate people to rise against corruption। आपको सेंटेंस में इसको यूज़ करना होगा याद करने के लिए। यही इसका बेस्ट ट्रिक है, गेट अबाउट और गेट अराउंड, यानी जगह जगह घूमकर लोगों से मिलना, किसी बात की अपील करना। याद कैसे किया, अन्ना हजारे से यूज़ किया मैंने। अन्ना हजारे करप्शन मूवमेंट को लिंक किया और उसे एक सेंटेंस बनाया। अन्ना हजारे वाज गेटिंग अराउंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोटिवेट पीपल टू राइज अगेंस्ट करप्शन। गेट अबाउट और गेट अराउंड मीन्स जगह जगह घूमकर लोगों से मिलना। आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब याद रहेगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस इसका मतलब क्या होता है, अपनी बात को समझा पाना, विचारों को समझाना। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, संदीप माहेश्वरी। बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्यों है ये मोटिवेशनल स्पीकर? क्योंकि अपने बात को गेट अक्रॉस कर पाते हैं बहुत ही ईजिली। सेंटेंस देखिए, अगर ही इज़ सो गुड एट स्पीकिंग दैट ही ऑफन गेट्स हिज आइडिया अक्रॉस टू एनी टाइप ऑफ ऑडियंस। एक बार और सुनते हैं। He is so good at speaking that he often gets his ideas across to any type of audience। एक और सेंटेंस देखते हैं। He is a great speaker. He can get across his points to anyone। एक बहुत ही अच्छा स्पीकर है, वो अपना पॉइंट किसी को भी गेट अक्रॉस करवा सकता है, यानी समझा सकता है। हमने पढ़ा पहले गेट अबाउट या अराउंड, जगह जगह घूम कर लोगों से मिलना। दूसरा मैंने पढ़ा गेट अक्रॉस, यानी अपने बात को अच्छे से समझा पाना। तीसरा देखते हैं गेट अलोंग विथ समवन, या एक और गेट अलोंग ऑन समवन, ये भी यूज़ कर सकते हैं। गेट अलोंग ऑन समवन, गेट अलोंग विथ समवन। इसका मतलब होता है, अगर मैं यूज़ करता हूँ, जैसे इंडिया इज़ गेटिंग अलोंग विथ फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, इसी को मैं बोल सकता हूँ इंडिया इज़ गेटिंग अलोंग विथ फ्रांस। गेट अलोंग ऑन या विथ समवन, इसका मतलब काफ़ी अच्छा रिलेशन होना, फ्रेंडली रिलेशन होना। लेकिन अगर मैं गेट अलोंग विथ के बाद में यहाँ समवन ना करके समथिंग कर दूँ तो क्या? जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, इंडिया इज़ गेटिंग अलोंग विथ इट्स इकोनॉमी नाइसली। अगर यहाँ पर मैंने जैसे किया गेट अलोंग विथ के बाद समथिंग जोड़ दिया, इकॉनमी जोड़ दी, इसका मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करना। गेट अलोंग विथ समवन, अच्छे रिलेशंस होना। अगर मैं कहूँ गेट अलोंग विथ समवन, समवन याद रखिएगा, गेट अलोंग विथ समवन काफ़ी अच्छे रिलेशन होना, और गेट अलोंग विथ समथिंग काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करना। गेट अलोंग विथ समथिंग काफ़ी तेज़ी से प्रगति करना। जैसे इंडियन आईटी सेक्टर इज गेटिंग अलोंग, इंडियन आईटी, लेट मी एक्सक्यूज मी, एक सेंटेंस देखते हैं, इंडिया इज गेटिंग अलोंग विथ इट्स इकोनॉमी नाइसली। इंडिया की जो इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है।
तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार सबको फिर से। गेट अबाउट या गेट अराउंड, जगह जगह घूमकर लोगों से मिलना। नेक्स्ट वर्ड गेट अक्रॉस, अपने बात को अच्छे से समझा पाना। ही कैन गेट अक्रॉस हिज पॉइंट टू एनीवन। थर्ड था गेट अलोंग विद समवन या गेट अलोंग ऑन समवन, मीन्स काफ़ी अच्छा रिलेशन होना, फ्रेंडली रिलेशन होना। इंडिया इज गेटिंग अलोंग नाइसली विथ हर अदर नेबर्स एक्सेप्ट विथ पाकिस्तान। इंडिया का जो रिलेशन है बाकी नेबर्स कंट्री के साथ काफ़ी अच्छा है, पाकिस्तान को छोड़कर। गेट अलोंग विथ समथिंग, काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करना, टू मेक प्रोग्रेस। इंडिया इज़ गेटिंग अलोंग विथ इट्स इकॉनमी नाइसली, इंडिया की जो इकॉनमी काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। नेक्स्ट वर्ड गेट एट। गेट एट के एक्चुअली दो यूजेस होता है। एक यूज होता है आलोचना करना किसी का, जो आपसे जेलस होंगे वो आपको आपकी आलोचना करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं दोज हु आर जेलस ऑफ यू विल ऑलवेज बी गेटिंग एट यू। गेट एट को हम क्रिटिसाइज की जगह यूज कर सकते हैं। दोज हु आर जेलस ऑफ यू विल ऑलवेज बी गेटिंग एट यू। इसका एक और मीनिंग होता है गेट एट किसी चीज़ का पता लगाना। यूसेज देखिए, अगर हम स्टिल द पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट एट द रियल स्टोरी बिहाइंड किडनैपिंग, पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है क्या रीज़न था किडनैपिंग के पीछे। तो गेट एट के दो यूसेज, एक आलोचना करना किसी का, क्रिटिसाइज करना, और दूसरा किसी चीज़ का पता लगाना। सेंटेंस अगर फिर से देख लेते हैं, और दोस्तों सेंटेंस को यूज़ कीजिएगा, यूसेज का अधिक से अधिक कीजिएगा ताकि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाए, परमानेंटली याद हो जाए। गेट एट का पहला यूज, दोज हु आर जेलस ऑफ यू विल ऑलवेज बी गेटिंग एट यू, जहाँ इसका मीनिंग था आलोचना करना। और गेट एट का एक दूसरा मीनिंग किसी चीज़ का पता लगाना। स्टिल द पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट एट द रियल स्टोरी बिहाइंड किडनैपिंग। नेक्स्ट वर्ड गेट अवे। गेट अवे इसका मतलब क्या होता है? गेट अवे छुट्टी पे चले जाना। जैसे एक यूसेज देखते हैं, द ऑफिशियल व्हेन चार्ज विथ अ करप्ट प्रैक्टिस गॉट अवे ऑन अ लॉन्ग वेकेशन। जो ऑफिशियल था जब वो करप्शन में पकड़ा गया तो लंबी छुट्टी पर चला गया बचने के लिए, ये मान लेंगे हम। तो गेट अवे टू हैव अ लॉन्ग वेकेशन, छुट्टी पर चले जाना। गेट अवे छुट्टी पे चले जाना। यूसेज क्या किया मैंने? द ऑफिशियल व्हेन चार्ज विथ अ करप्ट प्रैक्टिस गॉट अवे ऑन अ लॉन्ग वेकेशन। नेक्स्ट वर्ड गेट अवे विथ। गेट अवे विथ क्या होता है? जब आप कोई गलती करें और बिना पनिशमेंट पाए निकल जाए। जैसे नेता का जो बेटा होता है वो कुछ भी गलत करे, एक आम आदमी अगर वही गलती करता है उसे सजा होगी, और एक नेता के बेटा अपने पिता के इन्फ्लुएंस के कारण निकल जाएगा, बच जाएगा, वो गेट अवे विथ कर जाएगा, बिना पनिशमेंट पाए बच जाएगा। जैसे द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ पॉलिटिशियंस गेट अवे विथ इलीगल एक्टिविटीज़। जो पॉलिटिशियंस के ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, संतानें होती हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज़ के बावजूद भी बिना पनिशमेंट पाए निकल जाती हैं। इसी को मैंने यूज़ किया, द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ पॉलिटिशियंस गेट अवे विथ इलीगल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वर्ड गेट बैक एट, यानी रिवेंज लेना, रिटायलेट करना। गेट बैक एट ऐसा एक और मीनिंग होता है एक इडियम का, पे ओल्ड स्कोर। इट सीम्स एज इफ ही वर पेइंग ओल्ड स्कोर, यानी वो रिटायलेट कर रहा है या बदला ले रहा है। याद कैसे करेंगे? नागिन वर्ड से। गेट बैक एट, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर होगा बैक, BACK। गेट बैक एट किसी चीज़ से रिवेंज लेना, किसी से बदला लेना। इसका एक मीनिंग सिनोनिम हो सकता है इडियम इसका जो काफ़ी सिमिलर मीनिंग का है, पे ओल्ड स्कोर। गेट बैक एट बदला लेना, पे ओल्ड स्कोर बदला लेना। ओके, यूसेज देख ले एक बार इसका हम। बाय डिफीटिंग पाक इन फाइनल्स इंडिया गॉट बैक एट इट। पाक को फाइनल्स में हराकर इंडिया ने बदल ले लिया अपना।
सारे एक बार रिवाइज कर लें। गेट अबाउट या गेट अराउंड, जगह जगह घूमकर लोगों से मिलना। याद कैसे किया था? अन्ना हजारे से। अन्ना हजारे वॉज गेटिंग अराउंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोटिवेट पीपल राइज अगेंस्ट करप्शन। नेक्स्ट वर्ड गेट अक्रॉस, अपने बात को अच्छे से समझा पाना। ओके, ही कैन गेट अक्रॉस हिज पॉइंट टू एनीवन। नेक्स्ट गेट अलोंग विथ समवन, गेट अलोंग विथ समथिंग। गेट अलोंग विथ समवन इसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन होना। गेट अलोंग विथ समथिंग काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करना। जैसे एक्सेप्ट पाकिस्तान इंडिया इज़ गेटिंग अलोंग नाइसली विथ हर अदर नेबर्स। पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया बाकी अपने जो पड़ोसी देश से उनसे काफ़ी अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट यूसेज देखिएगा हम गेट अलोंग विथ समथिंग का, तो इंडिया इज़ गेटिंग अलोंग विथ इट्स इकॉनमी नाइसली। इंडिया अपनी इकॉनमी जो इंडिया की वो काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। गेट एट, दो मीनिंग, किसी की आलोचना करना, जो आपसे जेलस होंगे वो आपको गेट एट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। और गेट एट का एक और मीनिंग पता लगाना, पुलिस अब तक कल्प्रिट का पता नहीं लगा पाई है, वहाँ यूज़ करेंगे इसको गेट एट को। स्टिल द पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल to get at the real story behind kidnapping. गिव अवे, लंबी छुट्टी पर चले जाना। गिव अवे, छुट्टी पर चले जाना। टू हैव अ वेकेशन, जो ऑफिशियल था जब उस पर करप्शन के चार्जेस लगे वो लंबी छुट्टी पर चला गया। गेट अवे। नेक्स्ट गेट अवे विथ, बिना पनिशमेंट पाए, गलत काम करने के बावजूद बिना पनिशमेंट पाए निकल जाना, बच जाना। गेट बैक एट, रिटायलेट करना या पे ओल्ड स्कोर, बदला लेना से मीनिंग। नेक्स्ट गेट डाउन टू, किसी काम में बहुत सीरियसली लग जाना, किसी काम को बहुत ध्यान से उस पर लग जाना। जैसे इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम यू शुड गेट डाउन टू स्टडिंग प्रॉपरली। गेट इनटू, गेट इनटू इसके दो यूजेस हैं। एक ही चीज़ से परिचित होना और किसी चीज़ में रुचि, अपने इंटरेस्ट को विकसित करना। यूसेज देखें दोनों यूसेज अगर हम, तो आई हैव नॉट एट गॉट इनटू माय न्यू जॉब, मैं अपने न्यू जॉब से अभी तक अच्छे से परिचित नहीं हुआ हूँ। या डोंट लेट योर सेल्फ गेट इनटू बैड हैबिट्स, अपने आप को बैड हैबिट से मत पड़ने दो, बैड हैबिट अपने में डेवलप मत करो। ओके, गेट इनटू दो मीनिंग, एक किसी चीज़ से परिचित होना और किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना, दो यूजेस। ओके, गेट ऑफ, किसी काम को ऑफिशियली परमिशन लेकर छोड़ना। जैसे अगर आपको एक यूजेस से समझते हैं इसको, एक ऑफिशियल ने अपने एम्प्लॉय को कहा हाउ डिड यू गेट ऑफ फ्रॉम द वर्क विदाउट माई परमिशन, तुम काम से कैसे चले गए बिना मेरा परमिशन लिए। तो गेट ऑफ क्या होता है? किसी काम को छोड़ देना परमिशन लेकर। हाउ डिड यू गेट ऑफ फ्रॉम द वर्क विदाउट माई परमिशन। यूसेज को ध्यान रखेंगे, यूसेज से ही याद होगा ये। गेट ऑन, गेट ऑन एक हमने याद किया था, गो अलॉन्ग विथ समथिंग, काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करना, ऐसा ही मीनिंग है गेट ऑन, प्रोग्रेस करना। यूसेज देखिए अगर हम, इंडियन इकॉनमी इज़ नॉट गेटिंग ऑन वेल, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इंडियन इकॉनमी प्रोग्रेस अच्छे से नहीं कर रही है। गेट ऑन टू मेक प्रोग्रेस, गेट अलॉन्ग विथ समथिंग, मेक प्रोग्रेस, दोनों की मीनिंग सेम। गेट अलॉन्ग विथ समथिंग, गेट ऑन टू मेक प्रोग्रेस। नेक्स्ट वर्ड गेट, नेक्स्ट वर्ड है गेट ऑन टू, दो यूजेस इसका, किसी चीज़ का पता लगाना या किसी नए बात पर विचार करना। गेट ऑन टू, किसी चीज़ का पता लगाना या किसी नए बात पर विचार करना। यूसेज देखते हैं। पहला इसे किसी चीज़ का पता लगाने के तौर पे यूसेज देखिए, डिस्पाइट टू ऑल हिज क्लेवरनेस द पुलिस एट लास्ट गॉट ऑन टू हिज वेयर अबाउट्स, उसकी सारी चालाकियों के बावजूद भी पुलिस ने उसके ठिकाने का पता लगा लिया। गेट ऑन टू किसी चीज़ का पता लगाना।
दूसरा यूज क्या था, किसी नए बात पर विचार करना। इस पर यूसेज देखते हैं। लेट्स गेट ऑन टू द न्यू चैलेंज दैट हैज़ अराइजन बिफोर द कंपनी। जो नया चैलेंज कंपनी के सामने आया उस पर विचार करते हैं। दो मीनिंग क्या था, गेट ऑन टू किसी चीज़ का पता लगाना या किसी नए बात पे विचार करना। गेट ऑन टू किसी चीज़ का पता लगाना या किसी नए बात पर विचार करना। गेट ओवर, वो अब तक अपने ब्रेकअप से गेट ओवर नहीं कर पाई है, उसे भूल नहीं पाई है, उस पर अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं कर पाई है। गेट ओवर के यूसेज हैं। इट टुक 3 years फॉर द पुअर वाइफ टू गेट ओवर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड। आई होप आपको ये वर्ड याद हो गया होगा, गेट ओवर, इसको याद करेंगे। ब्रेकअप से वो गेट ओवर नहीं कर पाया अब तक। गेट रीड ऑफ, ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। गेट रीड ऑफ, किसी चीज़ से मुक्ति मिलना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, डिस्पोज करना, थ्रो करना। जब उसे पता चला कि इनकम टैक्स का रेट पड़ने वाला है, वो सारी चीज़ों को छोड़ दिया, छुटकारा पा लिया, उसे सब थ्रो कर दिया ना, वहाँ पे यूज़ करेंगे इसको गेट रीड ऑफ। यूसेज देखिए, अगर गेट रीड ऑफ योर बैड हैबिट्स एज सुन एज पॉसिबल, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लो जितना जल्दी मुमकिन हो। गेट अराउंड, गेट अराउंड क्या होता है, किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता खोज लेना। गेट अराउंड, किसी समस्या से बचने के लिए कोई रास्ता खोज लेना। यूसेज देखिए तब अच्छे समझ में आएगा। द लॉयर्स मोस्ट ऑफन गेट अराउंड एन इशू इन द कोर्ट टू सेव देयर क्लाइंट्स। जो लॉयर्स होते हैं कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। गेट अराउंड, किसी समस्या से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज लेना। नेक्स्ट वर्ड, गेट राउंड समवन। गेट राउंड समवन, एक मैंने पढ़ा गेट राउंड, किसी समस्या से बचने के लिए कोई रास्ता खोज लेना। अगर मैं कहूँ गेट राउंड समवन, इसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए परसुएट कर लेना, मना लेना। यूसेज देखे, आफ्टर ए हार्ड कन्विंसिंग आई गॉट राउंड हिम टू लीव द गर्ल। बहुत ही मनाने के बाद मैंने उसे इस काम के लिए मना लिया कि उस लड़की को छोड़ दे। एक बार सबका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे का वर्ड देखते हैं। गेट अबाउट या गेट अराउंड, जगह जगह घूमकर लोगों से मिलना। याद कैसे किया, अन्ना हजारे से। अन्ना हजारे इज गेटिंग अबाउट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोटिवेट पीपल टू राइज अगेंस्ट करप्शन। गेट अक्रॉस, किसी विचार को समझाना अच्छे से। संदीप माहेश्वरी इज अ गुड ऑरिएटर, ही कैन गेट अक्रॉस हिज पॉइंट टू एनीवन। गेट अलॉन्ग विद समवन, गेट अलॉन्ग विद समथिंग। अगर मैं कहूँ गेट अलॉन्ग विद समवन मीन्स काफ़ी अच्छे रिलेशन होना। इंडिया इज़ गेटिंग अलॉन्ग विद पाकिस्तान, इंडिया के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन, हालांकि नहीं है। गेट अलॉन्ग विद, काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करना। जैसे इंडियन आईटी सेक्टर इज गेटिंग अलॉन्ग विद दिस डेज, इंडियन आईटी सेक्टर काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है दिस डेज। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। गेट एट, दो यूजेस था, किसी की आलोचना करना या फिर किसी चीज़ का पता लगाना। आलोचना का यूज देखते हैं एक बार। दोज हु आर जेलस ऑफ यू विल ऑलवेज बी गेटिंग एट यू। जो आपसे जेलस होंगे वो कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, हमेशा आलोचना ही करेंगे, बुराई ही करेंगे। गेट एट का एक दूसरा मीनिंग था पता लगाना किसी चीज़ का। यूसेज देखते हैं। स्टिल द पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट एट द रियल स्टोरी बिहाइंड किडनैपिंग। अब तक पुलिस किडनैपिंग के पीछे क्या कारण था ये पता नहीं लगा पाई है, गेट एट नहीं कर पाई है। सो गेट एट का दो यूजेस, किसी चीज़ का पता लगाना है, किसी को क्रिटिसाइज करना। एक और चीज़, गेट एट किस में और हो सकता है मीनिंग, एक और याद कर लीजिए। रन डाउन, रन डाउन में किसी को क्रिटिसाइज करना। ओके, नेक्स्ट। गेट अवे, छुट्टी पे चले जाना। जब ऑफिसर्स पे चार्जेस लगे, वो छुट्टी पे चला गया, लंबी छुट्टी पे चला गया। गेट अवे विथ, कोई गलत काम करना और बिना पनिशमेंट पाए निकल जाना, इसे कहते हैं गेट अवे विथ। द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ पॉलिटिशियंस गेट अवे विथ इलीगल एक्टिविटीज़। जो पॉलिटिशियंस के ऑफस्प्रिंग्स हैं, संतानें हैं, बिना पनिशमेंट पाए ही गलत काम करके भी निकल जाते हैं। गेट बैक एट, इसका मतलब रिटायलेट करना। नागिन इज गेटिंग बैक एट हर फादर मदर्स, या पे ऑफ ओल्ड स्कोर, रिवेंज लेना, रिटायलेट करना।
गेट डाउन टू किसी काम पर ध्यान देना, यू शुड गेट डाउन टू स्टडीज फॉर क्रैकिंग एन एग्जाम। गेट इनटू दो मीनिंग, किसी चीज़ से परिचित होना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट होना। आई हैव नॉट गेट इनटू माई न्यू जॉब, मैं अपनी जॉब से अच्छी तरह से परिचित नहीं हो पाया हूँ। या डोंट लेट योर सेल्फ गेट इनटू बैड हैबिट्स। नेक्स्ट, गेट ऑफ, to leave work without permission. How did you get off from the work without my permission? Get on, to make progress. Get on या get along with something और get on same meaning, progress करना। Get on to किसी चीज़ का पता लगाना या किसी नए बात पर विचार करना। Despite to his all cleverness, the police at last got on to his whereabouts. उसकी सारी चालाकी के बावजूद पुलिस ने उसके whereabouts का पता लगा लिया। Let's get on to the new challenge that has arisen before the company. जो नया चैलेंज आज पर विचार करते हैं। Get over, ब्रेकअप से गेट ओवर नहीं कर पाया, ऐसे याद रखेंगे। Get rid of बहुत ही कॉमन है, छुटकारा पाने की चीज़, डिस्पोज करना, थ्रो करना। गेट अराउंड की समस्या से बचने के लिए कोई रास्ता खोज लेना। जो लॉयर्स होते हैं दे ऑलवेज गेट अराउंड समथिंग टू सेव देयर क्लाइंट्स इन द कोर्ट। गेट अराउंड समवन किसी को कुछ करने के लिए परसुएट कर लेना, मना लेना। गेट थ्रू विथ क्या होता है? किसी चीज़ को कंप्लीट करना। अगर आप किसी काम को लेते हैं अपने हाथ में तो ट्राई टू गेट थ्रू विथ द वर्क, उस काम को कंप्लीट कीजिए। यूसेज देखिएगा एक बार। By working 12 hours a day, I could get through with my assignment on time. 12 आवर बाद काम करके मैं अपने असाइनमेंट को टाइम पर कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखें क्या था? गेट थ्रू विथ यानी टू कंप्लीट अ टास्क। गेट टू का दो यूजेस, एक सिंपल यूजेस पहुँचना किसी जगह पे या फिर पहुँचना किसी निर्णय पर। गेट टू किसी जगह पे पहुंचना या किसी निर्णय पर पहुंचना। यूसेज देखते हैं एक बार। When the police got to the spot, the ducats have fled away. जब पुलिस उस जगह पहुंची स्पॉट पे, जो डकेट्स थे वो भाग गए थे वहाँ से। ये थे किस जगह पहुंचने के सेंस में। अब एक किसी निर्णय में पहुंचने के लिए यूज देखते हैं इसका। The meeting failed to get to any discussion. The meeting failed to get to any decision even after long discussion. जो मीटिंग था वो किसी निर्णय पर पहुंचने में असफल रहा, इसके जबकि इतना लंबा डिस्कशन होने के बावजूद भी। आई होप आपको सारे वर्ड्स, सारे फ्रेजल वर्ब याद हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो आप इन फ्रेजल वर्ब को लिख कर उनके यूजेस को कीजिए 2-3 बार, और आई एम श्योर आपको सारे फ्रेजल वर्ब फिर याद हो जाएंगे। और आप इन सारे, आपके लिए एक चैलेंज कि आप इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को जो मैंने आज कराया, इनसे एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।